कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक 1000 मणिकाओं की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोक में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे सुनना आवश्यक है। मित्रों, एक साक्षी बनकर हमें संसार में रहना चाहिए। इसीलिए जो कर्म का कर्ता बनेगा उसे कर्म का भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। आप बेटे के कर्ता हो, क्योंकि आप कहते हो कि इसे मैंने जन्म दिया है। वैसे जन्म देने वाला ऊपर वाला होता है और सब कुछ उसके द्वारा ही हो रहा है, परंतु तुम कहते हो कि बेटे को मैंने जन्म दिया है, इसके साथ मैं ही जुड़ गया, इसलिए आप बेटे के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो। जब व्यक्ति दूसरे के घर बैठता है तब दुखी होता है। हमारा पंच भौतिक शरीर पराया घर है। यह शरीर हमारा नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति ने दिया हुआ है। हमारे बेटे और पोते भी पराये हैं और हम हमेशा पराये घर में रहते हैं। हम अपनी सीट पर कभी नहीं बैठते। एक गांव की बुढ़िया शहर आई थी और अपने गांव जाना चाहती थी। उसने एक सुंदर टिकट कराई। वह पढ़ी लिखी नहीं थी और बस की प्रत्येक टिकट पर सीट नंबर लिखा होता है। उसने टिकट ले ली, परंतु उसे नंबर का पता नहीं था और एक सीट पर जाकर बैठ गई। जब उसे सीट के नंबर वाला व्यक्ति आया तब उसने कहा कि माताजी, आप उठो, यह मेरी सीट है, और वह उठकर दूसरी सीट पर बैठ गई। जब दूसरा व्यक्ति आया तब उसने कहा कि माताजी उठो, यह हमारी सीट है, और वह तीसरी पर जा बैठी। जब तीसरा व्यक्ति आया उसने भी उसको उठा दिया। वह बड़ी तंग हो गई कि जहाँ भी मैं बैठती हूँ वहाँ से मुझे सब उठाते हैं। तब उसने सोचा कि यदि मैं अगली सीट अर्थात ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ जाऊं, कोई नहीं उठाएगा, और वह ठाठ से ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गई। सभी देखने वाले हंस रहे थे कि बुढ़िया ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। बस भर गई और कंडक्टर ने सीटी बजा दी, और जैसे ही सीटी बजाई और बस के चलने का टाइम आया और ड्राइवर भी हंस पड़ा और उसने कहा कि माताजी, यह सीट खाली करो। वह बोली, बेटा तू तो मेहरबान हो जा, मुझे सबने उठा दिया, अब तू तो ना उठा। मैं जहाँ भी बैठती हूँ लोग मुझे वहीं से उठा देते हैं। वह बोले, माताजी इस पर बैठकर मुझे गाड़ी चलानी है। वह बोले, बेटा तुम किसी और सीट पर बैठकर चला ले, गाड़ी इसी सीट पर बैठकर चलेगी, इसीलिए आप यहाँ से उठ जाइए। माताजी, बुढ़िया ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी कि मैं ही कहाँ जाऊँ, मैंने टिकट कटाई है। ड्राइवर समझ गया। उसने टिकट देखी और उसने पीछे वाला नंबर पढ़ा और बोला, आओ माताजी, मैं आपको आपकी सीट में बैठा देता हूँ और मैं आपको ऐसी सीट पर बैठाऊंगा जहाँ से आपको कोई भी नहीं उठाएगा। उसने माताजी को उनकी सीट पर बैठा दिया और बोला कि यदि आपको कोई उठाए तो मुझे बता देना। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने ड्राइवर को धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने पूछा कि तुम कौन से गांव की हो, और गांव पता लगने पर उसने बुढ़िया से कहा कि गांव पहुंचकर मैं बस रोकूंगा और आपको उतार दूंगा। बस गांव पहुंची और रास्ते में बुढ़िया को किसी ने नहीं उठाया और बस रुकने पर ड्राइवर ने बुढ़िया को हाथ पकड़कर नीचे उतारा। वह बहुत खुश थी और हजार हजार धन्यवाद दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुमने मेरी बड़ी सहायता की। मैं धक्के खा रही थी और बारी बारी सीट बदल रही थी। यह दृष्टांत और इसका सिद्धांत यही है कि हमारी बुद्धि उस गांव की अनपढ़ बुढ़िया के जैसी है, और यह जो भी बढ़िया सीट देखती है उसी को अपना मान लेती है। हमारी बुद्धि ने जिसका रूप बढ़िया देखा उसे अपना मान लिया, और जब उसका मालिक आता है तब हमें हट जाना पड़ता है। हम दूसरे से प्यार करते हैं जैसे हमने बेटी से प्यार किया, उसकी गंदगी उठाई, साफ किया, रात दिन उसको हृदय से लगा के रखा, गोद में लोरियां दी, साथ में खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया और बहुत प्यार किया। परंतु जब उसकी श्रीमती आ गई, यानी कि पत्नी आ गई, उसने कहा कि अभी माता पिता से अलग हो जाओ, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें रखो या फिर इन्हें रखो।
और बेटा यह सुनकर अपनी पत्नी की तरफ चला गया और उसने अपनी सीट बदल ली। अब आप अपने मित्रों के पास बैठकर आंसू बहा रहे हैं कि हमारे बेटे को क्या हो गया, जिसको हमने इतना प्यार दिया, इतना सुख और पैसा दिया, अब वह हमसे बात नहीं करता और अपने बच्चों के साथ रहता है। हमारी सीट बदल गई, फिर हमने किसी और से प्यार किया, उसका मालिक आया, उसे भी ले गया और हम फिर रोते रहे और हम सभी ऐसे ही रात दिन दौड़ा करते हैं। इस प्रकार हमें हमारा कौन सी जगह है, हमारी सीट कौन सी है, वो हमें पता नहीं है और यह पता हमें शास्त्रों दिलाते हैं। ये शास्त्र ही है जो हमें ये ज्ञात कराता है कि ये तुम्हारा शरीर है, ये कुछ पलों का है, इसके बाद इसको छोड़ना है। तो अपनी सही जगह है, हमें उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें उसी जगह पे बैठ के हमें अपनी यात्रा करनी है। तो मित्रों, आज से ही हम सब संभल जाते हैं और ये पूर्व भूमिका थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन आइए हम अपना अष्टावक्र गीता का पहले प्रकरण का कुछ अंश बाकी है वो देखते हैं। और यह मैं ही सभी की जड़ है, मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। जिसे मैं मुक्त हूँ ऐसा अभिमान है वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूँ ऐसा अभिमान है वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी विभु पूर्ण अद्वितीय मुक्त चेतन निष्क्रिय असंग निष्पृह एवं शांत है। वह ब्रह्म से ही संसारी मालूम पड़ता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। आत्मा सदा सर्वदा मुक्त है, लेकिन बंधन है वो इस शरीर का है। शरीर ही कार्य करता है और शरीर ही बंधन से बंधता है। आत्मा सदा सर्वदा मुक्त है। मैं चिदाभास करता भोक्ता जीव हूँ। इस ब्रह्म को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कूटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम असंग अक्रिय स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम शुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो। विकृत मन हो जाओ, चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की था किसी को न मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो जाओ। तुम एकमात्र अपने चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वागत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। तो बस इसी बात का चिंतन मनन करते हुए मित्रों मिलते हैं हम कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म